हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल जुनून पढ़ाई का। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरह से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है, जो हमने कल सीरीज़ स्टार्ट की है लूसेंट जीके की लाइन बाय लाइन पूरी की पूरी बुक पढ़ने की, उस क्रम में आज ये सेकेंड लेक्चर है। आई होप आप लोगों ने कल का जो वीडियो है उसे देखा होगा, लाइक किया होगा और वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। चलिए देखते हैं उसके आगे की बातचीत, आगे क्या बताया जा रहा है हम उसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए देखते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा वैदिक सभ्यता से। तो देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के बारे में लूसेंट में क्या बताया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि वैदिक काल का जो विभाजन है वो दो भागों में, ऋग वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है कि उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। फिर आगे बता रहे हैं कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ये बहुत एकदम नॉर्थ वाला रीजन है अपने भारत का। अभी तो अफगानिस्तान अपने भारत का हिस्सा नहीं रहा, उस टाइम पर ये अपने भारत का ही हिस्सा था। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है उसको मध्य एशिया माना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्यों के मूल निवास को किसने क्या माना है। तो इसमें बताया गया है कि मैक्स मूलर ने उनका जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया को माना। उसके बाद कह रहे हैं कि आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता कहलाई। फिर आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और आर्यों की भाषा संस्कृत। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है उसको आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे जो छोटी इकाई थी वह थी कुल, और उससे बड़ी थी ग्राम, उससे बड़ी थी विश्व, फिर जन, और सबसे जो बड़ी इकाई थी उसे ये लोग राष्ट्र कहा करते थे। उसके आगे बता रहे हैं कि ग्राम में जो मुखिया होते थे वो ग्रामणी एवं विश कहलाते थे, और जो विश के प्रधान होते थे उन्हें विशपति कहा जाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था, और राज्याधिकारियों में जो पुरोहित थे, और राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी ये प्रमुख पद था। फिर बता रहे हैं कि सूत, रथकार तथा कंपादी नामक अधिकारी जो है वो रत्नी कहे जाते थे, और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। फिर बताया गया है कि जो पुरप है वह दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, और जो बाजप्रति होते थे उन्हें गोचर भूमि का अधिकारी कहा जाता था। इसके साथ साथ उग्र के बारे में बताया गया है। ये जो उग्र संस्था थी ये अपराधियों को पकड़ने का काम किया करती थी, और इसके साथ साथ सभा और समिति जो संस्थाएं थी उनके बारे में बताया गया है कि ये सलाहकारी संस्थाएं थी, केवल सलाह दिया करती थी। और जो सभा होती थी वो जो है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, यानी कि जैसे आज हमारे यहाँ वर्तमान में राज्यसभा है वैसे उस टाइम पे सभा हुआ करती थी। और जबकि जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी कि जो वर्तमान में लोकसभा है उसके जैसे उनका पद हुआ करता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। फिर बताया जा रहा है युद्धों में कबीले का जो नेतृत्व है वो राजा के द्वारा किया जाता था, और युद्ध के लिए जो शब्द है वो गविष्टि का प्रयोग करते थे, और गविष्टि का अर्थ है गायों की खोज। और इसके आगे है कि दसराग युद्ध हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं कि यह जो मतलब युद्ध है इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिल जाता है, और ये युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 राजाओं यानी कि 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, और इसमें जो विजयी हुए थे वो सुदास हुए थे। फिर ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिसमें आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, जिसमें बताया गया था कि ये चारों लोग ब्रह्मा जी के ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई थी। फिर बताया जा रहा है कि ये जो विभाजन है वो व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। और इसमें कहा गया है कि यानी कि पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष के मुख से, जो क्षत्रिय हैं उनकी भुजाओं से, और जो वैश्य हैं उनकी जंघाओं से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था।
समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी और इसका मुखिया पिता होता था जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां जो हैं वो इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लिया करती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति यानी कि छोटे भाई यानी कि देवर के साथ विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वासा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। कई बार लोपामुद्रा के बारे में पूछा गया है, अब पूछा जाएगा तो इन लोगों के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि बार बार एक ही जैसे प्रश्न नहीं बनते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोम रस था और ये वनस्पति जो है से बनाया जाता था और ये जो वनस्पति है वो मुंज पहाड़ी पर पाई जाती थी जिसे हिमालय से कयास लगाया जाता है कि उस टाइम पे हिमालय को मुंज पर्वत कहा जाता रहा होगा। फिर बताया गया है कि आर्य जो है वह मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे जिसमें कि वास, अधिवास और उष्णीय यानी कि अंदर पहने जाने वाले कपड़े। और जो मतलब कि जो अंदर पहने जाने वाले कपड़े थे उनको ये लोग नीवी कहा करते थे। एक बार फिर से बता देते हैं ये वाली लाइन। जो आर्य हैं वो 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे और ये जो 3 प्रकार के वस्त्र हैं वो वास, अधिवास और उष्णीय या उष्णीश कहलाते थे। और इसके साथ साथ जो इनर वियर हुआ करता था उसको ये लोग नीवी नीवी कहते थे। इसके साथ ही साथ आर्यों के मनोरंजन के जो मुख्य साधन थे वो थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और दूध क्रीड़ा। अब जाहिर सी बात है उस टाइम पे बैंड तो बजाएंगे नहीं, तो यही सारी चीज़ों से मनोरंजन कर रहे थे। अब देखिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि इसमें बताया गया है कि कौन सी दिशा का जो राजा होता था उसको उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। जैसे कि जो पूर्व दिशा का राजा होता था उसे प्राची शब्द से जाना जाता था और उत्तर वैदिक काल में पूर्व दिशा को प्राची कहा जाता था और जो प्राची के राजा होते थे यानी कि पूर्व दिशा के राजा उनको सम्राट पदवी मिली हुई थी। जबकि जो पश्चिम वाला एरिया है यानी कि पश्चिम को प्रतीची कहा जाता है उत्तर वैदिक कालीन जो शब्द है उसमें, और उसका यानी पश्चिम का जो राजा होता था वो स्वराष्ट्र कहलाता था। इसके साथ साथ जो उत्तर दिशा है इसे उदीची कहा जाता है और विराट यहाँ के शासक हुआ करते थे। उसके साथ साथ जो मध्य दिशा है इसके बारे में कुछ बताया वैसे नहीं गया है, यहाँ पे जो शासन करते थे उन्हें राजा कहा जाता था और दक्षिण दिशा में जो शासन करते थे उन्हें भोज कहा जाता था। वैदिक काल में जो हल हुआ करते थे उनको शिरा कहा जाता था तथा जो हलों से बनाई हुई रेखाएं होती थी यानी कि जब आप हल चलाते हैं तो उसमें लंबी लंबी मोटी मोटी रेखाएं बन जाती हैं और इनको सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जो है वो मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार जो मूल तत्व हैं वो 25 हैं और जो है इसमें प्रकृति जो है वो पहला तत्व है। उसके बाद बताया गया है कि जो सत्यमेव जयते है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। फिर गायत्री जो मंत्र है वो सावित्री या सवित्री नामक देवता को संबोधित करते हुए लिखा गया है और इसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी नगर है इसमें पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ऐसा साक्ष्य मिलता है। महाकाव्य में 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। जो महाभारत है उसका जो है पुराना नाम था जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ माना जाता है। फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि मतलब जो हमारे दर्शन हैं 9 दर्शन और उनके जो प्रवर्तक हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि जो चारवाक दर्शन है ये चारवाक इसके प्रवर्तक थे। योग दर्शन के पतंजलि हैं, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं, अपूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो बादरायण माने जाते हैं। जो वैशेषिक दर्शन है कणाद या उलूक से संबंधित है।
फिर ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी वर्तमान में उनको किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इन सब से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे जो हमारा कुरुह दिया हुआ है वो प्राचीन नाम है कुर्रम नदी का। जो कुभा है वह प्राचीन नाम है काबुल नदी का। बितस्ता प्राचीन नाम है झेलम नदी का। अस्किनी जो है वो प्राचीन नाम है चिनाब नदी का। परुसड़ी रावी का प्राचीन नाम है, जो कि सतुद्री जो है वो सतलुज नदी का प्राचीन नाम है। साथ में जो बिपाशा है वो ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। सदानीरा गंडक नदी का दिया हुआ है। और दृष्टवती जो है वो घग्घर का प्राचीन नाम है। जो हमारी गोमती रिवर है वर्तमान में उसको गोमल के नाम से जानते हैं, तथा जो सुअस्तु प्राचीन नाम है वो स्वात नाम से वर्तमान में जानी जाती है। ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनके संबंध बताए गए हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे कौन से देवता का किससे संबंध था। तो देखते हैं पहले, इसमें सबसे पहले हमें देखना है इंद्रदेव का। जो इंद्रदेव हैं उनका संबंध युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता से लगाया गया है। अग्निदेव का जो संबंध है वो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। जो वरुण देव हैं पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे। समुद्र के देवता विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। साथ में जो देव है वह आकाश के देवता थे और ये सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं। इसके साथ साथ जो सोम देवता हैं वनस्पति के देवता माने जाते हैं। ऊषा जो दिया हुआ है वो प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं, कहीं कहीं ये देवी भी मिलती हैं हमें। जो अश्विन है वो विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। पूषण जो है वो पशुओं के देवता हैं। ऋग्वैदिक काल में तो पूषण सभी मतलब कि वर्णों के देवता थे, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल अपने उत्थान पे आया उस टाइम पे जो पूषण है वो केवल और केवल शूद्रों के देवता बनकर रह गए। साथ में जो विष्णु देवता दिए हुए हैं वो विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में जाने गए। और जो मरुत देवता है वह आंधी तूफान के देवता के रूप में जाने गए। फिर जो महाजनपद आगे दिया हुआ है हमें महाजनपदों के उदय के बारे में। चलिए महाजनपद के उदय के बारे में देखते हैं अकॉर्डिंग टू लूसेंट बुक। इसमें बताया गया है कि जो बुद्ध जी हैं यानी महात्मा बुद्ध, उनके जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों या जनपदों में बटा हुआ था। और इस बात की जो जानकारी है वो हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आगे बताया गया है जो महाजनपद थे वो उनकी राजधानी और वर्तमान में उनके क्या नाम है या वर्तमान में वो कहाँ स्थित हैं। तो देखते हैं, पहला जो दिया हुआ है वो है अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा और भागलपुर मुंगेर बिहार क्षेत्र में वर्तमान में यह पड़ता है। जो मगध महाजनपद था जिसकी राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, ये वर्तमान में पटना या गया बिहार वाले रीजन में आ जाता है। जो काशी महाजनपद है उसकी राजधानी थी वाराणसी और वर्तमान में ये वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा आपको। फिर उसके आगे बताया गया है वत्स जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी और ये इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश का रीजन है। जो वज्जी महाजनपद था उसकी राजधानी थी वैशाली विदेह या मिथिला और वर्तमान में यह मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में मिलेगा। ये सारी जो जगहें हैं ये बिहार में पड़ती हैं। जो कौशल महाजनपद है इसकी राजधानी थी श्रावस्ती और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में मिल जाएगा आपको। और जो अवंती महाजनपद था, अवंती महाजनपद इसकी राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती, यह मालवा या मध्य प्रदेश वाले रीजन में पड़ता है। जो मल्ल महाजनपद था इसकी राजधानी थी कुशावती और यह देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके साथ में जो पंचाल वाला रीजन था यानी कि पंचाल जो महाजनपद था जहाँ की पांचाली यानी द्रौपदी जी थी, यहाँ जो है इसकी राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य है और वर्तमान ये में यह उत्तर प्रदेश के बरेली बदायूं फर्रुखाबाद वाले रीजन में पड़ जाता है। जो चेदी महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। जो कुरु महाजनपद था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में अभी वर्तमान में स्थित है। जो मत्स्य कि महाजनपद था जिसकी राजधानी थी विराटनगर, यह जयपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में मिलता है। और जो कंबोज है, कंबोज महाजनपद उसकी राजधानी है हाटक, यह राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी और ये उत्तर प्रदेश मथुरा में वर्तमान में है। असमक जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है, ये इकलौता महाजनपद है जो दक्षिण भारत में पड़ता है। इसकी राजधानी है पोटली या पोतन और यह गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद या जनपद कुछ भी कहिए। गांधार तक्षशिला इसकी राजधानी थी। रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ जाता है। फिर आगे जैन धर्म के बारे में बताया गया।
जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया और इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी उसमें शामिल है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, साथ में संपत्ति को न रखना। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए और महावीर स्वामी जी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके जो पिताजी थे सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। साथ में इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। साथ में हमें देखने को मिल रहा है कि जो महावीर स्वामी जी थे इनकी पत्नी का नाम यशोदा दिया हुआ है और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। साथ में बताया गया है कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भिक के समीप, यानी कि ये स्थान है जिम्भिक, और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ और इसी समय से जो महावीर स्वामी जी हैं वो जिन अर्थात विजेता, अरहत यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। फिर महावीर ने जो अपना उपदेश दिया है वो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया है और महावीर के प्रथम जो अनुयायी हुए उनके दामाद यानी कि प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। फिर बताया जा रहा है कि जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी जो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा जी थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक हुआ। उसके बाद लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जो भद्रबाहु थे वह अपने शिष्यों सहित कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में चले गए, किंतु कुछ अनुयायी उनके जो है वो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुके रहे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो जैन धर्म है वह श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के जो शिष्य हैं वो श्वेतांबर कहलाए यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जबकि जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए अर्थात नग्न रहने वाले। जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जिसमें कि अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य है इसको महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था। जो जैन धर्म है उसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो है वो स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म को मानने वाले जो राजा थे उसमें शामिल हैं उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल जो शासक थे वो लोग जैन धर्म को मानते थे। फिर बताया जा रहा है जो मैसूर है कर्नाटक का, वहाँ पे जो गंग वंश के मंत्री चामुंड थे, इनके प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10 शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की जो मूर्ति है, गोमतेश्वर मूर्ति जो कहते हैं, उनका निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। साथ में मथुरा जो है वो कला का संबंध जैन धर्म से माना जाता है। मथुरा कला का जो संबंध है वो जैन धर्म से माना जाता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। इसके साथ जो मल्ल राजा सुस्ती पाल हैं, इनके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को मतलब कि निर्वाण प्राप्त हुआ था। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं जैसे कि हर पेज में दिया रहता है, इसमें भी दिया हुआ है।
इसमें बोला गया है जो इम्पोर्टेंट है वो जैन मतलब प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो बताया गया है। तो देख लेते हैं, इधर जो है जैन तीर्थंकर के नाम और क्रम दिए हुए हैं और इस साइड उनके प्रतीक चिन्ह दिए हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है ऋषभदेव और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ का जो कि द्वितीय क्रम में थे, उनका जो चिन्ह था वो था हाथी। तृतीय क्रम में आते हैं संभवनाथ और इनका चिन्ह है घोड़ा। सप्तम दिया हुआ है शंपार्श्वनाथ और स्वास्तिक इनका चिन्ह है। 16वें में दिया हुआ है शांतिनाथ जिनका हिरण चिन्ह है या हिरण। और उसके बाद जो है नमी जो 21वें क्रम के तीर्थंकर थे और इनका जो मतलब कि दिया हुआ है चिन्ह वो है नीलकमल। अरिष्टनेमी जो कि 22वें क्रम में थे, शंख इनका है। पार्श्वनाथ जो है वो 23वें क्रम में थे और इनका सर्प दिया हुआ है। जो महावीर स्वामी थे वो 24वें क्रम में थे और इनका जो है सिंह दिया हुआ है। आगे बताया जा रहा है नोट में कि 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। आगे फिर जो है जैन जो संगीतियाँ हुई हैं उसके बारे में बता रहे हैं हमें। जैसे कि इधर दिया हुआ है वो संगीति कौन सी संगीति है, प्रथम द्वितीय ये सब, और इधर किस वर्ष में हुई, यहाँ पे स्थल है और उस संगीति के अध्यक्ष कौन थे ये बताया गया है। तो देखते हैं, प्रथम जो जैन संगीति हुई है वो 300 ईसा पूर्व में हुई है पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। जो द्वितीय संगीति है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई वल्लभी गुजरात में और क्षमा श्रमण इसके जो है अध्यक्ष होते हैं। आगे हमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में चलिए देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध जी थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और जो मतलब गौतम बुद्ध जी हैं इनके पिता का नाम जो है शुद्धोदन था और ये शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध की माता जो है माया देवी, इनकी जो मृत्यु है बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है। अतः इनका जो लालन पालन है वो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ और साथ में गौतम बुद्ध का जो विवाह होता है वह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ होता है और इनके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम था राहुल। फिर आगे बता रहे हैं कि जो सिद्धार्थ हैं जब यह कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, देन एक बीमार व्यक्ति को देखा, देन शव देखा और उसके बाद अंत में इन्होंने एक सन्यासी को देखा। और इन सब के बाद जो है इनका जो सांसारिक समस्याओं से ये व्यथित हो जाते हैं। अतः 29 ईयर्स की अवस्था में यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग कर देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि जो गृह त्याग है उसको करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और आलार कलाम जो है वो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए या जाने जाते हैं, प्रसिद्ध तो पहले ही थे। आलार कलाम जो है इनके बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वस्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिलते हैं। उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फल्गु नदी कहा जाता है, इसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध के नाम से जाने गए और जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है वह सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी कि उन्होंने जो पहला उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए हैं और बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए थे। बुद्ध ने जो अपने सर्वाधिक उपदेश हैं वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं।
इनके प्रमुख अनुयायी या शासक जो थे वो बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। बुद्ध की जो मृत्यु है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद के द्वारा अर्पित भोजन को ग्रहण करने के बाद हो गई, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, यानी कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है बुद्ध धर्म में। फिर मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध का जो शरीर है उसके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की जो तिथि है उसको चीनी परंपरा के कॉन्टोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें विशद ज्ञान की प्राप्ति होती है वो पाली त्रिपिटक ग्रंथ से होती है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जैन धर्म में आत्मा की परिकल्पना है। यद्यपि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही अनीश्वरवादी धर्म हैं, किंतु जैन धर्म जो है वो आत्मा को मान्यता देता है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा को मान्यता नहीं देता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की भी मान्यता है, और ये तो जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। और बौद्ध धर्म में बताया गया है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, यह जो सिद्धांत है वह बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। और बुद्ध के अनुयायी जो हैं वो 2 भागों में विभाजित थे। पहले थे भिक्षुक। जो भिक्षुक हुआ करते थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए थे और इन्होंने संन्यास ग्रहण किया हुआ था। साथ में जो दूसरे जो आते हैं इनके अनुयायी ये थे उपासक, और जो उपासक थे वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले थे। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम एज लिमिट रखी गई थी वो 15 ईयर्स थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें बुद्ध, धम्म एवं संघ शामिल है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पेज में जो दिए हैं उसको देखते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक हैं, जैसे कि उनका जो जन्म है उसका प्रतीक कमल एवं शांड को माना जाता है। अगृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है वो पीपल या बोधि वृक्ष है। और निर्वाण प्राप्ति का जो प्रतीक है वो है पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 4 सभाएं हुई हैं या समितियां हुई हैं बौद्ध धर्म की, उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए इसका एक कॉलम बना हुआ है जिसमें इधर दिया हुआ है सभा, दिन, समय, स्थान, अध्यक्ष और किसके शासनकाल में ये हुआ था ये बताया गया है। जो प्रथम बौद्ध संगीति है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और उस टाइम पे जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। और द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई है 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में सबाकामी इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक के टाइम पीरियड में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई 255 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस और अशोक, मतलब कि अध्यक्ष जो थे तृतीय बौद्ध संगीति के वो थे मोगलीपुत्तिस, और शासनकाल में किसके हुए तो अशोक के। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वह ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई, कुंडलवन कश्मीर में, और वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष बनते हैं। और शासक उस टाइम पे कौन थे तो वो थे कनिष्क। और इसको याद करने के लिए मैंने इसको याद किया हुआ है, ये जो मतलब कि जगह हैं RVPK करके, इससे मुझे हमेशा याद रहता है कि क्रम से कहाँ पे पहली वाली संगीति हुई, कहाँ पे दूसरी, कहाँ पे तीसरी, कहाँ पे चौथी। तो R से हो जाता है हमारा राजगृह, V से होता है वैशाली, P से हो जाता है पाटलिपुत्र, और K से हो जाता है कश्मीर। चलिए देखते हैं आगे क्या बताया गया है। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी हीनयान एवं महायान में विभाजित हो जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। और जो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है वो वैशाख पूर्णिमा है,
जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जो बुद्ध पूर्णिमा है, इसी दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी बुद्ध को इसी पूर्णिमा के दिन हुई थी। बुद्ध के सांसारिक दुखों का जो संबंध है, इसमें 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया गया है। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोधगामी प्रतिपदा। उसके बाद बताया गया है कि इन सांसारिक दुखों से जो मुक्ति है, इसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जिसमें कि कौन कौन से आते हैं, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। तो ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग हैं जो आपको दुखों से दूर करते हैं। फिर बुद्ध के अनुसार जो अष्टांगिक मार्ग हैं, इनके पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव जो तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है और उसे यानी कि मनुष्य को निर्वाण प्राप्त हो जाता है। वो जो निर्वाण है वह बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया, जिसमें कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय जिसे हम कहते हैं चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार का संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना। हाँ, सारे के सारे धर्म तो स्त्रियों से ही दूर रहना सिखाते रहते हैं। पता नहीं उन लोगों के वंश कैसे बढ़ेंगे, ये तो राम ही जाने और वो लोग जाने। नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील को मानना अनिवार्य बताया गया है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता दिखती है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का जो अवतार है वो मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो बोधिसत्व हैं, इनके रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध के अभी अवतरित होने बाकी हैं। सर्वाधिक जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, इसका निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनाई गई थी वह संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। उसके बाद फिर आपको शैव धर्म के बारे में बताया गया है। जो शैव धर्म है, भगवान शिव की उपासना या पूजा करने वाले जो हैं वो शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है और महाभारत में अनुशासन पर्व से भी हमें लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। आगे वामन पुराण जो बताया जा रहा है कि वामन पुराण में जो शैव संप्रदाय है इसकी संख्या 4 बताई गई है, जिसमें कि पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय शामिल हैं। जो पाशुपत संप्रदाय है यह शैव का प्राचीन या सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय माना जाता है और जो पाशुपत संप्रदाय है इसके संस्थापक जो थे वो लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। यानी कि लकुलिश को भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और इस मत का जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव हैं वो भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो है वो श्रीशैल नामक स्थान था। फिर कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो नर कपाल में ही भोजन करते हैं, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं या मलते हैं। इन लोगों से तो भगवान ही बचाए। लिंगायत संप्रदाय जो है वो दक्षिण में प्रचलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे।
बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। जो 10वीं शताब्दी है इसमें मत्स्येंद्र नाथ, इन्हें मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है, इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ। कभी जो मच्छंदर नाथ है इनकी कहानी आपको पढ़ने को मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी मज़ेदार कहानी है जब ये श्रीलंका गए रहते हैं वहाँ पर। फिर आगे बताया गया है कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, ये हो चुका है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय हुआ। पल्लव काल में जो शैव धर्म है इसका प्रचार प्रसार नयनारों के द्वारा किया गया और जो नयनार संत हैं इनकी संख्या 63 यानी 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा आगे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और जो कुषाण शासक हैं इनकी जो मुद्रा है इस पर आपको शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। फिर आगे आपको वैष्णव धर्म के बारे में बताया गया है। जो वैष्णव धर्म है उसके विषय में बताते हुए बता रहे हैं कि इसकी प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से मिलती है और इसका विकास भगवत धर्म से हुआ या भागवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कि वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। विष्णु के जो 10 अवतार हैं इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतारों का जो मतलब उल्लेख मिलता है वो कौन कौन से हैं ये बता रहे हैं कि मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। आगे बताया गया है कि जो वैष्णव धर्म है उसमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो सर्वाधिक महत्व दिया गया है वो भक्ति को दिया गया है। फिर आगे कुछ प्रवर्तक कि संप्रदाय हैं और उन संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं। जैसे प्रमुख संप्रदाय में जो पहला संप्रदाय दिया हुआ है वो है वैष्णव संप्रदाय और ये जो है विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं और ये इनके आचार्य कौन हैं, ये है रामानुज। तो ये ऐसे पूछा जाता है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं या द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा। इसको चाहे आप ना भी याद रखें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन साइड वाली बहुत ज़्यादा मत और उनके आचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो दिया हुआ है वो है ब्रह्म संप्रदाय और ये द्वैत मत के हैं। प्रवर्तक कौन है, आनंद तीर्थ। साथ में रुद्र संप्रदाय दिया हुआ है, यह शुद्धाद्वैतवाद इसका मत है और वल्लभाचार्य इसके आचार्य माने जाते हैं। जो सनक संप्रदाय है यह द्वैताद्वैत मत का है और इसके जो आचार्य हैं वो है निम्बार्क। इसके साथ साथ इधर दिया हुआ है प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं उनकी पुस्तकें। प्रमुख संप्रदाय और जो है उसमें देखते हैं जो बरकरी संप्रदाय है इसके संस्थापक हैं नामदेव, इनकी कोई पुस्तक का उल्लेख नहीं दिया गया है। श्री वैष्णव और इसके संस्थापक कौन है, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक है रामानुज और इनकी पुस्तक का नाम दिया हुआ है ब्रह्मसूत्र। जो प्रमुख संप्रदाय में परमार्थ संप्रदाय है इसके प्रवर्तक या संस्थापक रामदास हैं और दास बोध इनकी पुस्तक है, रामदास की पुस्तक है दास बोध। राम भक्त जो है वो प्रमुख संप्रदाय में राम भक्त दिया हुआ है जिसके संस्थापक रामानंद माने जाते हैं और इनकी पुस्तक है आध्यात्म रामायण। आगे फिर आपको लूसेंट इस्लाम धर्म के बारे में बताया जा रहा है। लूसेंट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। चलिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं वो हज़रत मोहम्मद साहब थे और इनका जो है जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम जो था वो अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की जो यात्रा है वो इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत
यानी कि हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। साथ में है मोहम्मद, जो मतलब मोहम्मद साहब हैं, इनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई और मोहम्मद साहब की जो पुत्री हैं उनका नाम था फातिमा एवं इनके दामाद का नाम था अली हुसैन। इसके बाद बताया जा रहा है कि एक देवदूत रहते हैं जिनका नाम रहता है गैब्रियल। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था और कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो जाती है और इन्हें मदीना में दफनाया जाता है। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है इसके बाद इस्लाम जो है वह सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो जाता है। सुन्नी उन्हें कहा जाता है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण मतलब उपलब्ध कराता है। फिर आपको बताया जा रहा है जो शिया संप्रदाय है वह मोहम्मद अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। जो अली है वो मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की जो सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में और करबला ईरान नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। ये लोग जो मतलब कि यहाँ दिए हुए हैं, जो शिया है मतलब यही लोग, आप लोगों ने देखा होगा जो ताजिया वाला त्यौहार मनाया जाता है मुहर्रम, मेरे गांव में तो बहुत ज़ोर शोर से बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। हालांकि बहुत दर्द भरी कहानी रहती है, गा गा के वो सारी दर्द भरी कहानी को वो लोग गाते हैं, फिर ब्लेड से अपने सीने में प्रहार करते हैं, छुरी चलाते हैं, तो बहुत ही भयानक दृश्य रहता है। लेकिन हमारे लोग के यहाँ या मुसलमानों में जो हम लोगों की साइड नॉर्थ वाले में है काफ़ी ठीक ठाक तरीके से मनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और आप लोगों के यहाँ भी मनाया जाता होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं। उसके बाद जो है इस्लाम जगत के खलीफा पद, माने इस्लाम जगत में जो खलीफा पद है वो 1924 ईस्वी तक रहता है। 1924 में इसे तुर्की के शासक जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे उन्होंने समाप्त कर दिया और इसी पद के लिए 1919 में हमारे यहाँ आंदोलन चल रहा था और ये वहाँ पे समाप्त हो जाता है। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। किसने? तो इब्न इशाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। चलिए ईसाई धर्म के बारे में बताया गया है, उसको भी देख लेते हैं जब सब देख रहे हैं तो। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह जी हैं और ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है बाइबल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था और ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाज़रेत में बिताए थे। ये सारे मतलब स्थानों के नाम दिए हुए हैं। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंडूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ावा दिया था। इन लोगों के और कोई काम तो था नहीं। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे जो पवित्र चिन्ह है, वैसे चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है, हाँ जो है हाफ रहता है ना पूरा पूरा रहता है, और ये जो है क्या था, क्रॉस था, क्रॉस। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं और ये जो त्रित्व है वो है ईश्वर, मतलब ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा और ईश्वर पवित्र यानी कि आत्मा। पारसी धर्म के बारे में भी एकदम छोटे से बस्के में बता दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जो थे वो जरथुस्त्र यानी कि ईरानी थे और इनकी जो शिक्षा है, इनकी शिक्षाओं का जो संकलन है वो जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। और इनकी मूल शिक्षा का जो सूत्र है वो है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। सारे धर्मों में एक ही तरह की बातें लिखी गई हैं लेकिन सब एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हैं।
चलिए देखते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, उसके बारे में जो बताया जा रहा है। मगध का सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक हैं वो थे बृहद्रथ और इनकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। जरासंध जो है वो बृहद्रथ के पुत्र थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो हैं वह मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठते हैं। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को अपने में मिला लिया और बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हो जाते हैं उस समय भी बिंबिसार ने अपने जीवक को, यानी कि वही जो उनके यहाँ राज वैद्य थे, उनको उनकी सेवा शुश्रूषा में, किसके? तो राजा प्रद्योत के सेवा शुश्रूषा में भेजते हैं। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से और वैशाली के जो चेटक थे उनकी पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य देश के जो कि आधुनिक पंजाब में आता है वहाँ की राजकुमारी थी क्षेमा, उनसे शादी की थी। ऐसा तो जितनी उन लोगों ने शादियाँ की हैं उतना तो नाम भी नहीं बता सकते, वरना तो पूरा पृष्ठ इनकी शादियों के नाम से ही भर जाएगा। फिर आगे बताया जा रहा है कि बिंबिसार की हत्या जो है उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते हैं। क्या करें, जिस तरह से हम लोगों के यहाँ शादियाँ होती है उसमें इतना खर्चा होता है, इनका तो पूरा का पूरा राजकोष इसी में खर्चा हो जाता। तो उनके अजातशत्रु ने सोचा ठीक नहीं चल रहा है, पहले इनको निपटाओ वरना हम लोगों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। चलिए मजाक था, आगे देखते हैं। अजातशत्रु का जो उपनाम है वो कुड़िक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु के जो सुयोग्य मंत्री हैं उनका नाम वर्षकार या वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। फिर अजातशत्रु की जो हत्या है वह उनके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठते हैं। जो उदयन है इन्होंने पाटिल ग्राम की स्थापना की थी, यानी कि ये मतलब राज्य बसाया था उन्होंने। उदयन ने भी जैन धर्म को ही अपनाया हुआ था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन जो है उनके पुत्र थे, मतलब नागदशक। राजा उदयन का पुत्र नागदशक थे। फिर नागदशक को जो है उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया और शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी है वो कालाशोक होता है और इसने अपनी राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये रहा आज का लेक्चर। बहुत ज़्यादा देर तक करेंगे तो फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो आप लोग इतनी देर तक बने रहे इसके लिए आप सबका थैंक्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिए और इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बगल में बन के आता है उसको भी दबा दिया करें ताकि चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे इस सीरीज़ को पूरा करते हुए अगले क्रम में। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय, टेक केयर।